इस मूवी की शुरुआत होती है एक एम्बुलेंस को दिखाते हुए, जिसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा है। इस औरत पर बिजली गिरने की वजह से यह मर चुकी है, लेकिन डॉक्टर इस औरत के बच्चे की जिंदगी बचा लेते हैं। इस बच्चे को एक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसका पूरा शरीर सफेद हो चुका है। इस बच्चे का पिता भी यही मौजूद है, और जब वह डॉक्टर के साथ अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है तो वह अपने बच्चे को देखकर उसे अपनाने से इनकार कर देता है। वह अपनी वाइफ के मरने की वजह इसी बच्चे को ठहराने लगता है, और अब वह अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एक घर को दिखाया जाता है, जिसका लोन चुकता न करने की वजह से बैंक ने इस घर को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि इस घर के बेसमेंट में एक लड़का रहता है जो इस घर को नहीं छोड़ना चाहता। डग, जो कि एक पुलिस वाला है, वह अपनी टीम के साथ इस घर में पहुंचता है। उसके साथ जैसी नाम की एक औरत है जो कि एक अनाथ आश्रम चलाती है। डग और जैसी दोनों अब उस घर में बने बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें वह लड़का मिलता है जो इस घर से बाहर नहीं जाना चाहता। इस लड़के का पूरा शरीर सफेद है और इसे धूप में बाहर निकलने से एलर्जी होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह वही लड़का है जिसे मूवी की शुरुआत में उसके डैड ने छोड़ दिया था। इस लड़के का नाम जेरेमी है, और जेरेमी अपने दादा के साथ इस घर में रहता था। जैसी को जेरेमी के कमरे में बहुत सारी किताबें मिलती हैं। जेरेमी जैसी को बताता है कि मैं इन सब किताबों को पढ़ चुका हूँ और इन किताबों में लिखी हुई सभी बातें मुझे याद हैं। जैसी यह सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। जैसी जेरेमी को अब उस बेसमेंट से बाहर ले आती है। जेरेमी को धूप से एलर्जी थी, इसलिए उसने एक कैप और आंखों में चश्मा पहना था। वह उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने अनाथ आश्रम ले जाती है, जहाँ पर जेरेमी के गाड़ी से उतरते ही उस आश्रम के लड़के उसे बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। उस आश्रम में रहने वाले सभी लड़के दोपहर को जब कैंटीन में खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो कोई भी जेरेमी के पास बैठना पसंद नहीं करता। जेरेमी आराम से अपना खाना खा रहा था, लेकिन तभी जॉन नाम का लड़का अपनी गैंग के साथ जेरेमी के पास आकर उसे तंग करने लगता है। जॉन जेरेमी को एक चम्मच को उसके नाक से उठाने के लिए कहता है। जेरेमी भी अब जॉन के टॉर्चर से तंग होकर अपनी प्लेट में रखे हुए चम्मच को एक मैग्नेट की तरह बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सारे चम्मच अब जेरेमी के चम्मच की तरफ खींचने लग जाते हैं, और यह देखकर जॉन और उसके साथियों के तोते उड़ जाते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर डग की एक वाइफ है जिसे पैरालाइज हुआ है, और वह न तो बोल सकती है और न ही चल सकती है, और अपनी वाइफ की इस हालत को देखकर डग बहुत दुखी रहता है। इधर जेरेमी, जिसे धूप में निकलने से उसकी आंखों में परेशानी हो रही थी, जैसी उसे एक डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जैसी से कहता है कि हमें जेरेमी की आंखों में ऐसे लेंस डालने होंगे जिसकी वजह से जेरेमी बड़ी आसानी से धूप में बाहर निकल सके। जैसी अब जेरेमी की एडमिशन एक स्कूल में करवाती है, और स्कूल के पहले दिन ही वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट जेरेमी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जेरेमी चुपचाप अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक फिजिक्स टीचर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक लेक्चर दे रहा था। वह टीचर एक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल के जरिए अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के बारे में बताता है। उसी क्लास में बैठा जेरेमी जब उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को देखता है तो वह कांपने लग जाता है। इसी बीच उस इलेक्ट्रिसिटी मॉडल में से निकलने वाली बिजली सीधा जेरेमी पर जा गिरती है और उसे हवा में उड़ा देती है। यह देखकर टीचर और बाकी स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिजिक्स टीचर जल्दी से एक स्टूल की मदद से उस इलेक्ट्रिसिटी मॉडल को नीचे गिरा देता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जेरेमी को कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए वह फिजिक्स टीचर जेरेमी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर अब पुलिस ऑफिसर डग भी पहुँच जाता है और उस फिजिक्स टीचर से इस हादसे के बारे में पूछताछ करने लगता है। जो डॉक्टर जेरेमी का इलाज कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि जेरेमी तो बिल्कुल ठीक है, जबकि बिजली के झटके से तो कई लोगों की मौत हो जाती है। एक नर्स डॉक्टर से कहती है कि जेरेमी इस हॉस्पिटल से भाग गया है, और डग इस बात को सुन लेता है। वह जल्दी से अपने साथी ऑफिसर को हॉस्पिटल से भागने की खबर सुनाता है। जेरेमी जो उस हॉस्पिटल से भागा था, वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में उसे अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंसे है। लिंसे जब जेरेमी से बात कर रही थी, तब उसके पड़ोसी उन दोनों को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। जेरेमी अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह पड़ोसी हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे पास एक पावर है जिसकी मदद से मैं किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ सकता हूँ। लेकिन इस समय लिंसे को जेरेमी की बातों पर यकीन नहीं होता। जेरेमी भी अब उससे अपने घर की तरफ जाने वाला रास्ता पूछता है और उस रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में डग जेरेमी को उसके घर जाने से रोक लेता है और उसे अपने साथ वापस अनाथ आश्रम ले जाता है, जहाँ पर जैसी जेरेमी को शहर के जाने माने डॉक्टर से मिलवाती है। जैसी जानती थी कि जेरेमी का दिमाग बहुत तेज है, जो कि काफी कम लोगों का होता है, और यह सभी डॉक्टर यहाँ पर
जेरमी के IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए आए हैं। जेरमी के उस रूम में आते ही वहाँ का टेलीविजन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सही से काम करना बंद कर देती हैं। वह डॉक्टर जेरमी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब जेरमी बिल्कुल सही देता है। जेरमी उनसे कहता है कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गया, मैंने यह सारी नॉलेज सिर्फ अपने घर में ही रहकर पाई है। जेरमी के इन जवाबों को सुनकर वह सभी डॉक्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका स्कूल घूमने के लिए एक ट्रिप पर जाता है, जहाँ पर उनके साथ पुलिस ऑफिसर डग और उसका साथी भी जाता है। ट्रिप वाली लोकेशन पर पहुँचने के बाद डग जेरमी के पास जाकर उससे बात करने लगता है। डग से बात करते हुए जेरमी उसे बताता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरी माँ के ऊपर बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। मेरे डैड सोचते थे कि मेरी वजह से उनकी वाइफ की मौत हुई है, इसलिए वह मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। अगले दिन जेरमी नजदीक के एक जंगल में घूम रहा था कि तभी उसका क्लासमेट जॉन उसके सामने आकर उसे एक गन से डराने और धमकाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें एक गोली की आवाज सुनाई देती है। जेरमी जल्दी से भागकर वहां पहुंचता है जहां से गोली की आवाज आई थी। दरअसल यह गोली पुलिस ऑफिसर डग के साथी ने अपनी गन से एक हिरण पर चलाई थी और अब वह हिरण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। डग का ऑफिसर साथी उन सभी लड़कों को इस हिरण को मारने की बात को राज रखने के लिए कहता है। जेरमी के पास एक पावर है जिससे वह किसी भी इंसान या फिर जीव के दर्द को महसूस कर सकता है। जेरमी अब उस हिरण को अपने एक हाथ से छूकर उसके दर्द को महसूस करता है। वह जल्दी से अपने दूसरे हाथ से डग के साथी ऑफिसर की बाजू को पकड़ लेता है और जो दर्द इस समय हिरण को हो रहा था वही दर्द अब डग का साथी महसूस करने लगता है। उस दर्द की वजह से वह ऑफिसर अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस स्कूल ट्रिप से आने के बाद डग अपने घर आता है जहाँ पर उसकी वाइफ का इलाज कर रहा डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ हमारे इलाज से ठीक नहीं हो रही है। तुम्हारी वाइफ ने अपने मन में पता नहीं कौन सी ऐसी बात छिपाई हुई है जिसकी वजह से यह न तो ठीक हो रही है और न ही मर रही है। वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। इधर डग के साथी ऑफिसर ने उस हादसे के बाद अपनी जॉब को छोड़ दिया है। डग को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपने साथी ऑफिसर के घर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ उसका साथी उसे बताता है कि जब हम टूर पे गए थे तब मैंने एक हिरण को अपनी बंदूक की गोली से घायल कर दिया था। जेरमी भी उस समय उस घायल हिरण के पास था। इसी बीच उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस हिरण के दर्द को महसूस करवाया। इसके साथ मैंने जेरमी के दर्द को भी महसूस किया और बस तभी से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। यह सुनने के बाद डग अनाथ आश्रम पहुंचकर जेरमी को अपने साथ अपनी वाइफ के पास ले जाता है। जेरमी डग की वाइफ के माथे पर हाथ रख के उसके अंदर छिपे हुए दर्द को महसूस करता है और जो बातें वह अपने हस्बैंड से कहना चाहती थी उन सब बातों को जेरमी अब डग को बताने लगता है। डग का एक बेटा है जिसका नाम स्टीवन है, जो कि अब फिलहाल उनके साथ नहीं रहता क्योंकि बचपन में स्टीवन ने अपनी माँ की वेडिंग रिंग को गुम कर दिया था और उस रिंग के खो जाने के बाद डग ने स्टीवन को बहुत डांटा था, जिसके बाद स्टीवन ने उस घर को छोड़ दिया था। स्टीवन के घर छोड़ने के कुछ दिन बाद वह रिंग डग की वाइफ को मिल जाती है। उसने उस रिंग को अपने बेड के पास में ही रखा था। जेरमी डग से कहता है कि तुम्हारी वाइफ फिर से तुम्हें और स्टीवन को साथ में देखना चाहती है। डग की वाइफ की आंखों से भी अब आंसू गिरने लग गए थे क्योंकि जेरमी उसके मन की बातों को पढ़ जो रहा था। डग अब अपनी वाइफ की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है जिस रिंग की वजह से उसका बेटा उन्हें छोड़कर गया था। डग उस रिंग को अपनी वाइफ की अंगूठी में पहनाता है और उसे गले लगाता है और तभी उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी मॉम के मरने की खबर सुनकर स्टीवन भी अब वहाँ पर आ जाता है। डग स्टीवन को अब अपने गले लगा लेता है। अगले दिन जेरमी एक मेले में पहुंचता है जहां वह अपनी क्लासमेट लिंसे से मिलता है। वह दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। तभी जेरमी लिंसे के हाथों को छूकर उसे अपने अंदर के दर्द को महसूस करवाता है और लिंसे जेरमी के अंदर छुपे दर्द को महसूस करने के बाद उसे किस करती है। लेकिन तभी लिंसे का डैड वहाँ पर आ जाता है और जेरमी को उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहता है। ये तो शुक्र था कि वहाँ जैसी भी मौजूद थी जो अनाथ आश्रम को चलाती थी। जैसी जल्दी से वहाँ आकर लिंसे के डैड को यहाँ से जाने के लिए कहती है। उस दिन जेरमी का दिल बहुत टूट जाता है और वह अनाथ आश्रम से जाने का डिसाइड करता है। जेरमी जैसे ही उस अनाथ आश्रम से जा रहा था तो वहाँ रहने वाले जॉन और उसके साथी एक बार फिर से उसे टॉर्चर करने लगते हैं। जेरमी भी अब कब तक उनका टॉर्चर सहता। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके जॉन और उसके साथियों को एक जोरदार बिजली का झटका देता है जिसकी वजह से जॉन की मौत हो जाती है। जेरमी जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था वह जल्दी से
जॉन के पास आता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा कर देता है। इसके बाद जेरेमी अपने दादा के घर पहुंचकर उसी बेसमेंट में चला जाता है जहां वह पहले रहा करता था। अनाथ आश्रम को चलाने वाली जैसी को जब जेरेमी के जाने का पता चलता है तो वह जल्दी से जेरेमी के दादा के घर पहुंचती है, जहां उस घर के बेसमेंट में उसे जेरेमी मिल जाता है। वह उसे समझाती है कि अब यह घर तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढूंगी। इसी बीच जेरेमी का फिजिक्स टीचर भी वहाँ आ जाता है। अब वह दोनों जेरेमी को समझा बुझा कर उस बेसमेंट से बाहर ले आते हैं। उनके बाहर आते ही डग और उसका साथी अफसर भी वहाँ पहुँच जाता है। उस बेसमेंट से बाहर आने के बाद जेरेमी आसमान में बिगड़ते हुए मौसम को देखता है। जेरेमी के मन में अब क्या चल रहा था यह कोई भी नहीं जानता था। उस बिगड़ते हुए मौसम को देखकर जेरेमी वहाँ से भागता हुआ खुले मैदान में दौड़ने लगता है और आसमान में चमक रही बिजली का पीछा करने लगता है। डग, जैसी और बाकी सभी जेरेमी के पीछे भागने लगते हैं। वह सभी जेरेमी तक पहुँचते इससे पहले आसमानी बिजली जेरेमी पर गिर जाती है, लेकिन जेरेमी को इस बिजली से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो जेरेमी उसी आसमानी बिजली को अपने शरीर पर लेकर जमीन पर भागने लगता है। इसी बीच उस आसमानी बिजली की वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी रंगीन किरणें डग और उसके साथियों को छूकर निकल जाती हैं। यह आसमानी बिजली जेरेमी को अपने साथ आसमान में ले जाती है। डग और बाकी साथी जेरेमी को देख पाते इससे पहले वह गायब हो जाता है। हो सकता है कि शायद यह आसमानी बिजली जेरेमी की मॉम ही हो, जिसने अब जेरेमी को अपने पास बुला लिया है। इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है।